आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स है। इस कोर्स में इंजीनियरिंग के 2 बेसिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का एक साथ अध्ययन करवाया जाता है। इस कोर्स को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सर्किट्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कोर्स में एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीना और वेवा प्रोग्रेशन आदि का अध्ययन शामिल है। यह कोर्स करने पर स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करने के लिए अपेक्षित बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी और स्किल सेट्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस कोर्स की अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज दोनों में कार्य तलाश कर सकते हैं। वैसे यह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इसके तहत माइक्रोवेव और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल है। इंजीनियरिंग की यह शाखा रोजाना की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स इस फील्ड के विभिन्न उपविषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपविषयों में निम्नलिखित है। सिग्नल प्रोसेसिंग, इसमें सिग्नल्स के एनालिसिस, सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन का अध्ययन शामिल है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के बेसिक सर्किट डिजाइन से लेकर स्ट्रेटेजिक मास डेवलपमेंट्स तक सभी कार्य शामिल होते हैं। कंट्रोल इंजीनियरिंग, यह फील्ड उन कंट्रोलर्स की डिजाइनिंग के संबंध है जो मशीन को माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यह फील्ड प्रेशर फ्लो और टेम्परेचर की मेजरिंग डिवाइसेज की डिजाइनिंग से संबंध है। इस फील्ड के लिए स्टूडेंट्स को फिजिक्स की काफ़ी अच्छी जानकारी और समझ होनी चाहिए। VLSI डिजाइन इंजीनियरिंग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, यह बिलियंस ट्रांजिस्टर्स को सिंगल चिप में जोड़ने के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री होल्डर्स के लिए जॉब ऑप्शंस, इस फील्ड में जॉब्स के 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली हार्डवेयर, दूसरी सॉफ्टवेयर। खास बात यह है कि स्टूडेंट्स के पास सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों के विकल्प खुले होते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, नैनो टेक्नोलॉजी आदि से जुड़ी कंपनियों में जॉब की तलाश कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के तौर पर कोई भी व्यक्ति एविएशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर,
एप्लीकेशन आदि में काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए कुछ बढ़िया जॉब प्रोफाइल्स निम्नलिखित है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फील्ड टेस्ट इंजीनियर, नेटवर्क प्लानिंग इंजीनियर, कस्टमर सपोर्ट इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक टॉप इंडियन रिक्रूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए जॉब के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाने वाले कुछ लोकप्रिय सरकारी एवं निजी रिक्रूटर्स निम्नलिखित है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां: भारतीय इंजीनियरिंग सेवा IES, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, इंडियन रेलवे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निजी क्षेत्र की कंपनियां: सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इंडस्ट्रीज, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, HCL टेक्नोलॉजीज, हेवलेट पैकर्ड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, सीमेंस, टेक महिंद्रा। इस प्रकार है आज का विषय संपन्न हुआ।